बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आई एम योर टीचर मैं सना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की वजह से तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का जो इंतज़ाम किया है, इस सिलसिले में आपका लेक्चर नंबर 23 है। लेक्चर नंबर 22 में बेटे मैंने आपको एप्लीकेशन लिखवाई थी, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। मैंने आपसे कहा था कि इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। सेल्फ राइटिंग में भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस पे मतलब पिक्स भेज कर अपनी एप्लीकेशन की मुझे चेक करवाई थी। बहुत अच्छी एफर्ट थी कि बेटा बच्चों बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपका रहा इस हवाले से कि आपने ख़ुद से भी एप्लीकेशंस को लिखने की कोशिश की है। मैंने आपको यही कहा था कि बेटे आप इस फॉर्मेट को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। जब आपको फॉर्मेट समझ आ जाएगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप लोगों के लिए एप्लीकेशन लिखना आसान हो जाएगा। लेक्चर नंबर 22 में ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि लेक्चर नंबर 23 में हम अपना नया लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो बेटे आज हम अपना लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे, विच इज़ अ पोइम। आप इसमें पेज नंबर 89 ओपन कीजिए। सबसे पहले आपकी पोइम का नाम है अ नेशन स्ट्रेंथ, कौम की ताकत। आ नेशंस, नेशंस के ऊपर जो अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है का की के। ये पोजेशन या मलकियत शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रेंथ मीन ताकत या कुव्वत। अ नेशन स्ट्रेंथ, कौम की ताकत। बेसिकली बेटा ये पोइम उन लोगों के बारे में है जो एक कौम को मजबूत बनाते हैं। हमें पोइट बताएगा कि एक कौम को मजबूत या कुव्वत, एक कौम की कुव्वत या उसकी ताकत क्या होती है। देखिए पेज नंबर 89 पे। नोट गोल्ड, सोना नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, लेकिन अफराद बनाते हैं। गोल्ड मीन्स सोना, मैन मीन्स अफराद। पीपल, यहाँ पर पीपल से मतलब बेटे लोग नहीं है। यहाँ पे पीपल से मुराद एक कौम है, ठीक है। पीपल से मुराद कौम है, लोग नहीं है। अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, कौम को मजबूत और ताकतवर। मैन, वो अफराद। हु, फॉर द ट्रुथ, जो सच के लिए। एट ऑनर सेक, और इज्जत की खातिर। स्टैंड फास्ट, साबित कदम रहते हैं। अबव लाइन में देखिए बेटे, मैन मीन अफराद, ट्रुथ मीन सच, ऑनर मीन ट्रुथ मीन सच, ऑनर्स मीन इज्जत, खुदी, एहतराम से खातिर, इज्जत की खातिर, एहतराम की खातिर। स्टैंड फास्ट, साबित कदम रहना। एंड सफ़र, और बर्दाश्त करते हैं। सफ़र लॉन्ग, और बहुत बर्दाश्त करते हैं। ब्रेव मैन, ब्रेव मीन बहादुर, मैन अफराद। हु वर्क, जो काम करते हैं। वाइल अदर स्लीप, जबकि दूसरे सो रहे होते हैं। हु, जो, वर्क काम, वाइल जबकि, अदर्स दूसरे, स्लीप सो रहे होते हैं। हु डेयर, जो डटे रहते हैं, जो बेबाक होते हैं। वाइल अदर स्लीप, जो बहादुरी से सामना करते हैं जब दूसरे फरार हो जाते हैं। दे बिल्ड, वो बनाते हैं। अ नेशंस पिलर डीप, किसी कौम की बुनियादों को गहरा। पिलर्स मीन उसके सतून, बुनियादें। डीप, गहरी। बिल्ट, बनाना। एंड लिफ्ट, और उनको ले जाते हैं। टू द स्काई, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उन्हें आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं। ठीक है बेटे, पहले हम आप इसकी रीडिंग करूंगी, फिर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बताती हूँ। नॉट गॉड गोल्ड, बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। मैन who for the truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build a nation's pillar deep and lift them to the sky. दौलत नहीं बल्कि अफराद एक कौम को अजीम और मजबूत बनाते हैं। वो अफराद जो हक और इज़्ज़त की खातिर साबित कदम रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। बहादुर आदमी उस वक़्त काम करते हैं जब बाकी सो रहे होते हैं। वो डटे रहते हैं जब दूसरे
राय फ़रार इख्तियार करते हैं, वो कौम की बुनियादों को मज़बूत बनाते हैं और उसको आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं। बेटे ये जो हमने पोइम पढ़ी है, रैफल वाल्डो एमरसन की जो पोइम है, इसमें ये इसने जो बताया है उन अफराद के बारे में जो किसी कौम को मजबूत बनाते हैं और उसकी बुलंदी के लिए, उसकी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन किया है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये एक लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, जो लीडर्स होते हैं। क्योंकि एक आम इंसान जिसमें ये क्वालिटीज़ नहीं होती, यानी कि अगर हम इसके ऑपोजिट कंपैरिजन करें किसी ऐसे इंसान का जो कि बहादुर नहीं हो, जो सच झूठ बोलता हो, जिसको अपनी इज़्ज़त एहतराम या उसमें खुद ही ना हो, जो साबित कदम ना रहता बल्कि मुकर जाए अपनी बात से और वो मुसीबतों से घबरा कर अपना रास्ता बदल ले और वो हर वक्त मतलब सुस्ती और काहली में पड़ा रहे और वो बस उसको भागने की हो, तो ऐसे अफराद तो कौम पर बोझ होते हैं। जबकि वो लोग जो अपनी कौम की मजबूती के लिए काम करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान हुए हैं। और आम लोगों से हट कर जो लोग होते हैं हम उनको लीडर्स बोलते हैं, जो एक कौम के लीडर्स उस कौम की बुनियाद होते हैं, उस कौम को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं, किसी कौम को बनाते हैं। कौमें अफराद से होती हैं लेकिन उनको लीडर्स ही करते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक लीडर की क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि लीडर्स क्या होते हैं, कि ज़्यादा दौलत या पैसा होने से कौमें नहीं बनती हैं, वो लीडर्स के होने से कौमें बनती हैं। ऐसे अफराद के होने से कौमें बनती हैं जिनकी खूबियाँ यहाँ पर बयान की गई हैं। बेटे इसको आपने समझना है और इसके जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स हैं, जो हमें एक पॉइंट मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि लीडर्स कैसे होते हैं, इसको आपने समझना है और अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा करनी है। आपने भी मुसीबतों को जो है वो सब्र से बर्दाश्त करना है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट की परवाह नहीं करनी है और आपने स्ट्रगल करनी है, हार्ड वर्क करना है। कायद का भी यही मोटो था, वर्क वर्क एंड वर्क। आपने भी इसी तरह काम करना है। आप ये देखिए बेटे, आपको ये जो मैंने पोइम पढ़ाई है, इसमें आप लोगों के लिए बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें हैं। आपने इसको समझना है, इसको अपने पर्सपेक्टिव में जो कि उस पर्सपेक्टिव में समझना है जो पोइट ने बयान किया है, और उसको अपने अंदर अपने ऊपर लागू भी करना है। उसके अलावा जो आपने सिलेबस में काम करना है, यानी कि आपका जो क्लास वर्क है वो ये है कि आपने इस पोइम की ट्रांसलेशन अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखनी है और इसकी रीडिंग जो है वो आपने करनी है। लेक्चर नंबर 24 में इंशाल्लाह ताला हम इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे। लेक्चर नंबर 23 यहीं तक था। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो फील फ्री टू आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।